आज फिर से हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं ट्रांसलेट करने का, और मैंने आपको बताया, देखिए बात समझिए आप। डायरेक्ट तो अंग्रेजी बोल नहीं सकते हम, किसी बुलावे में ना रहे हैं आप, ट्रांसलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। अब ये बात है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रांसलेशन की स्पीड फास्ट हो जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब आप डायरेक्ट, आपके जो थॉट्स होते हैं वो डायरेक्ट ही आपके माइंड में से इंग्लिश में निकलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं माइंड के अंदर वो हिंदी में आते हैं, और आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। और जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो कुछ बेसिक ग्रामर होती है जो अपन लगभग लगभग सीख चुके हैं। उस बेसिक ग्रामर को यूज करके अपन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब फिर चाहे उनको बोल लो, चाहे उनको लिख लो आप, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैंने तो नहीं आज तक देखा कि किसी ने मेहनत की हो, किसी ने कोशिश की हो और उसको नहीं आया हो। डायरेक्ट अंग्रेजी में तो नहीं सोच सकते आप, स्टार्टिंग लेवल पे तो नहीं सोच सकते। और पता नहीं लोग कैसे कहते हैं, हो सकता है भैया हो कोई तरीका, मेरे पास तो नहीं है वो तरीका। माइंड की हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हिंदी में ही सोचेंगे हम, हिंदी में ही थॉट्स आएंगे। लेकिन ये है कि आपकी जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन करते जाते हो, जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन करते जाते हो, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। आपके माइंड के अंदर एक सिस्टम बनता चला जाता है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का, और आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ती चली जाती है। क्योंकि हमेशा आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में सोचना पड़ता है कौन सी वर्ब है, कौन सा टेंस है, मॉडल तो नहीं आ रहा, एक्टिव है या पैसिव है, कनेक्टिव कौन सा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? बी टाइप वर्ब से बनेगा या मेन वर्ब से बनेगा, या हैव टाइप वर्ब आएगी, या देयर से बनेगा, या मॉडल वाला है ना, या कौन सा टेंस है, एक्टिव है, पैसिव है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूं, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, आप खुद ही बता दो। आप ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या आपको हमेशा इतना टाइम लगेगा क्या ट्रांसलेट करने में? मुझे तो नहीं लगता कि लगेगा। और अगर आपको टाइम लग रहा है फिर भी, तो दो कारण है, या तो उसके, या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ढंग से, मन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या मेंटली वीक हो। उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। मेंटली वीक हो, उसका इलाज डॉक्टर करेगा। और अगर आप अपने मन से वीक हो, अगर आप अपना काम कर नहीं रहे, मन लगा के नहीं कर रहे, उसका भी इलाज किसी के पास नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी सीखने का और अंग्रेजी में बोलने का सपना नहीं देखना चाहिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं आपके सामने इस एक और पैराग्राफ है, इसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, आप किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या बातें आप सोचें ट्रांसलेट करते समय। स्पीड आपकी आ जाएगी अपने आप। क्लियर सी बात है, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले वर्ब को पकड़िए आप। है होने की क्रिया हो रही है, बी टाइप वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतना सोचिए आप, दिमाग में अपने आप सिस्टम बन जाएगा। और दिमाग में जब एक बार सिस्टम बन गया ना, तो अपने आप स्पीड आ जाएगी। और रही बात गलतियों की, कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारी, जब हम बिल्कुल करेक्ट बोलेंगे तभी बोलेंगे हम, तो वो दिन कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। सुन लेना, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। गलती तो आप हिंदी बोलते समय भी करते हो, छोड़ दो हिंदी बोलना, छोड़ दो। बोलो, आप बोल लेना, मैं बता दूंगा आपको। आप 10 मिनट बोलोगे तो मैं 20 गलतियां निकाल के रख दूंगा आपकी हिंदी में। तो कोई अगर ये गलत फहमी पाल के बैठा हुआ है कि एक दिन हम ऐसी बोलेंगे जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, वो तो शायद कभी गलत फहमी दूर नहीं हो पाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को आप। पर हाँ, अपनी गलतियों को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। गलतियों की चिंता ना करो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो आप बस। ध्यान रखिए इस बात को आप। चलिए आइए, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। बीटाई वर्ब है इसमें, है होने की क्रिया हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ साइंस। इस युग में हम विज्ञान के बिना नहीं रह सकते हैं। देखो मॉडल आ गया, इस क्लॉज में रह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ने हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की हैं, प्रदान की हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, यहां से पता चलेगा एक्टिव वॉइस है। दो क्लॉज हैं सेंटेंस में। इस युग में हम विज्ञान के बिना नहीं रह सकते हैं, पहला क्लॉज ये है।
इन दिस एज, ये फ्रेज है, एक छोटा सा कोमा लगा दो इसको लिखने के बाद। इन दिस एज हम विज्ञान के बिना नहीं रह सकते हैं। देख लीजिए मॉडल आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक्टिव वॉइस है, कैन मॉडल आ रहा है। वी कैन नॉट लिव विदाउट साइंस, क्योंकि कनेक्टिव आ गया, दूसरा क्लॉज चालू हो गया यहां से। विज्ञान ने हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की है, या ये वर्ब पे प्रदान की हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। ध्यान से देख लो, आप आराम से पूछ सकते हो, आप कोई भी कंफ्यूजन है तो। प्रदान की है, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट क्या है, विज्ञान ने, साइंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपको ध्यान होगा ना, इससे पहले हम, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आपको ध्यान नहीं है, उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान नहीं है, कहां पे हैज लगेगा कहां पे हैव लगेगा ये आपको ध्यान नहीं है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये आपको ध्यान नहीं है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये आपके ध्यान की कमी है। बिकॉज साइंस हैज गिवन, आ गया ना, प्रोवाइडेड, सॉरी गिवन की जगह प्रोवाइडेड यूज कर लो, साइंस हैज प्रोवाइडेड अस, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं, मैनी यूजफुल थिंग्स एंड सर्विसेज। फिर से सुन लो आप, दूसरे क्लॉज का है, क्योंकि कनेक्टिव आ गया, सब्जेक्ट आ गया साइंस, प्रदान की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, वर्ब आएगी आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, हैज प्रोवाइडेड। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो आप, हमें, अस, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं और सेवाएं, मैनी, बहुत सारी के लिए मैनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, कुछ भी आप ले सकते हो, यूजफुल थिंग्स एंड सर्विसेज। हम इन वस्तुओं और सेवाओं के बिना नहीं रह सकते हैं। ये देखिए आप, मॉडल आ रहा है, अतः यह कहा जा सकता है, दूसरा क्लॉज आ गया है, कहा जा सकता है, पैसिव वॉइस आ गया, ध्यान से देख लो आप, कहा जा सकता है कि हम इस युग में विज्ञान के बिना नहीं रह सकते हैं। तीन क्लॉज हैं और तीनों क्लॉजेस के अंदर एक मॉडल आ रहा है, कैन। ध्यान से सुन लो, हम इन वस्तुओं और सेवाओं के बिना नहीं रह सकते हैं, ये देखो, नहीं रह सकते हैं, वी कैन नॉट लिव, विदाउट, बिना के लिए, विदाउट दीज थिंग्स एंड सर्विसेज। अतः यह कहा जा सकता है, दूसरा क्लॉज आ गया, अतः कनेक्टिव हो गया, सो यह कहा जा सकता है, मॉडल आ रहा है कैन, लेकिन पैसिव वॉइस आ रहा है, कहा जा सकता है, मैंने कहा था जाने वाली बात जुड़ती है पैसिव वॉइस में, इट कैन बी सेड। अब अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो ये आपकी कमी है, पहले हम पढ़ा चुके हैं, प्रैक्टिस करवा चुके हैं, अब अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपकी कमी है ये, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरा क्लॉज की कनेक्टिव हो गया, दैट, हम इस युग में विज्ञान के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर देखिए आप, नहीं रह सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं रह सकते हैं, कैन आ रहा है मॉडल यहां पर, वी सब्जेक्ट आ गया, कैन नॉट लिव बन गया, इन दिस एज विदाउट साइंस, या वी कैन नॉट लिव विदाउट साइंस इन दिस एज, ये इस युग में या विज्ञान के बिना, ये फ्रेजेस कहलाते हैं। सेंटेंस क्लॉज तो है, लेकिन क्लॉज में ये फ्रेज हैं, इस युग में, इन दिस एज, विज्ञान के बिना, विदाउट साइंस, ये फ्रेजेस कहलाते हैं। हालांकि विज्ञान ने हमें बहुत सारे उपयोगी उपहार दिए हैं, परंतु बिजली विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी उपहार है, क्योंकि विज्ञान के अधिकतर उपहार बिजली के बिना बेकार हैं। तीन क्लॉज आ गए हैं इसमें। हालांकि दो, विज्ञान ने हमें बहुत सारे उपयोगी उपहार दिए हैं, पहला क्लॉज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देख लो आप, दिए हैं, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साइंस हैज गिवन हमें, अस, मैनी यूजफुल गिफ्ट्स, परंतु कनेक्टिव आ गया, बट बिजली विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी उपहार है, दूसरा क्लॉज है, बी टाइप वर्ब है, होने की क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, एंड यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप जुड़ने लग जाएंगे शब्द आपके, अगर आप मन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, और रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। चौथा क्लॉज, सॉरी, तीसरा क्लॉज, क्योंकि विज्ञान के अधिकतर उपहार बिजली के बिना बेकार हैं। फिर देखिए आप, बी टाइप वर्ब आ गई, हैं, होने की क्रिया हो रही है, पहचानना पड़ेगा, सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं होगा कहीं पर भी,
कि एक्टिव हूं, मैं पैसिव हूं, मेरे अंदर ये क्रिया हो रही है। दिमाग लगाना पड़ेगा। इंसान है अपन, गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है अपन, इंसान है इंसान। कोशिश करता है इंसान तो सब कुछ कर लेता है। ठीक है, बिकॉज विज्ञान के अधिकतर उपहार सब्जेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ साइंस, ये बन गया टुकड़ा, बेकार है। आर यूजलेस, बिजली के बिना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान ने हमें कंप्यूटर दिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दो क्लॉज आ गए इसके अंदर। विज्ञान ने हमें कंप्यूटर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। साइंस हैज गिवन अस कंप्यूटर। जो कि आ रहा है कंप्यूटर के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। जो कि विच आ जाएगा इसके लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो विच है ये कनेक्टिव का भी काम कर रहा है और इस अगले वाले क्लॉज के सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, कंप्यूटर के लिए आ रहा है। इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप, तब आपको और चीजें पता चलेंगी। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है। यहां तक कि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब ये छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं, यहां तक कि इवन, याद कर लो आप इनको, इवन कोमा लगा दो। इसके बिना, विदाउट इट, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखो इसको, पैसिव वॉइस बन रहा है, कल्पना नहीं की जा सकती है, वर्ब हो रही है कल्पना करने की, मॉडल आ रहा है कैन, और पैसिव वॉइस बन रहा है, ध्यान से देख लो आप, कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जानने वाली बात जुड़ गई। दोबारा बोल रहा हूं, इवन विदाउट इट लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड। आजकल जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान से देखो जरा, उपयोग किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आ गया, ऐसे ध्यान आना चाहिए आपको। उपयोग किया जा रहा है, कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस हो गया उपयोग किया जा रहा है, बन गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। ऐसे आपको भी ध्यान में आना चाहिए चीजों को। इसीलिए मैंने कहा है प्रैक्टिस। क्या कहा है मैंने? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही ध्यान आएंगे ये चीजें आपके, ध्यान रखना। प्रैक्टिस से ही पहचान आएंगी आपके। जैसे जैसे आप करते जाओगे, माइंड में आपके ये सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप होता जाएगा। आजकल नाउएडेज जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड, बन गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आप इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ को बाद में भी ले सकते हो। नाउअडेज कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। इसे चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, सुरक्षा, परिवहन, दूरसंचार आदि के क्षेत्रों में व्यापक रूप में उपयोग किया जा रहा है। फिर पैसिव वॉइस आ गया, उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले वर्ब को पकड़िए आप, उपयोग किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। इसे कंप्यूटर के लिए आ रहा है इट, है ना। इट, पहले वर्ब ले आओ, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये ले लिया आपने। इट इज बीइंग यूज्ड, व्यापक रूप से, वाइडली, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। फिर से सुन लीजिए, इट इज वाइडली बीइंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। विज्ञान ने हमें टीवी दिया है, फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, दिया है, एक्टिव वॉइस है। साइंस हैज गिवन अस टीवी। यह भी विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी उपहार है। बीटा वर्ब आ गई है, होने की क्रिया हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। फिर देखिए मॉडल आ गया, नहीं रह सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। वर्तमान समय में यह मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। फिर बीटा वर्ब आ गई, देख लो आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
इन प्रेजेंट टाइम, कोमा लगा दो यहां, यह मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। दिस इज द बिगेस्ट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यह हमें पूरे संसार के समाचार देता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, देख लो आप, देता है, अफर्मेटिव है, एक्टिव है। इट गिव्स अस द न्यूज ऑफ होल वर्ल्ड। विज्ञान ने हमें मोबाइल फोन दिया है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। ऐसे आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस आ रहा है, कौन सी वर्ब आ रही है, कौन सा टेंस आ रहा है, एक्टिव है या पैसिव है, मॉडल आ रहा है या देयर से बन रहा है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये पता आपको चलेगा जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे। सुन लेना कान खोल के, विज्ञान ने हमें मोबाइल फोन दिया है, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साइंस हैज गिवन अस, हमें, मोबाइल फोन। यह भी विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी उपहार है। ये देखिए, बी टाइप वर्ब आ रही है, होने की क्रिया हो रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। फिर देखिए मॉडल आ गया, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, आ गया ना मॉडल, सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। वर्तमान में यह संचार का सबसे बड़ा साधन है। फिर देखिए बी टाइप वर्ब आ गई है, होने की क्रिया हो रही है, वर्तमान समय में, इन प्रेजेंट टाइम, ये फ्रेज है एक, ठीक है ना। इसके बाद आप सेंटेंस को शुरू कीजिए। दिस इज द, सबसे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द बिगेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी मदद से हम कहीं, कभी भी, कहीं पर भी बात कर सकते हैं। फिर देखिए मॉडल आ गया, बात कर सकते हैं, आ गया ना मॉडल, ऐसे पता चलता है। इसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इट, ये एक फ्रेज है, इसको पहले लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, इसके बाद सेंटेंस चालू कीजिए। वी कैन, आ गया ना मॉडल, बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक, बात करने की क्रिया हो रही है, वी कैन टॉक, कभी भी, एनी टाइम, कहीं पर भी, एनीवेयर। विद दिस हेल्प वी कैन टॉक एनी टाइम एंड एनीवेयर। विज्ञान ने हमें अनेक वाहन दिए हैं जिनके द्वारा हम कम समय में कहीं पर भी जा सकते हैं। दो क्लॉज आ गए, पहला वाला क्लॉज, विज्ञान ने हमें अनेक वाहन दिए हैं, ये दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, एक्टिव वॉइस आ गया, बना लीजिए। साइंस हैज गिवन अस मैनी व्हीकल्स, जिनके द्वारा, दूसरा क्लॉज, बाय विच, ये कनेक्टिव आ गया, जिनके द्वारा, बाय विच, हम कम समय में कहीं पर भी जा सकते हैं। वी कैन गो, देखिए मॉडल आ गया फिर से, जा सकते हैं, लेकिन ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है, इसमें जाने की क्रिया हो रही है। कहीं आप कंफ्यूजन हो जाओ कि जाने वाली बात आ रही है तो पैसिव हो गया, लेकिन इसमें और कोई क्रिया नहीं आ रही ना, यही मेन वर्ब है। वी कैन गो, कहीं पर भी, एनीवेयर, कम समय में, इन लेस टाइम। विज्ञान ने अन्य बहुत सारे उपयोगी उपहार भी दिए हैं। आप इसको देखिए जरा, उपहार दिए हैं, फिर देखिए टेंस, दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर मॉडल आ गया यहाँ पर, कल्पना नहीं कर सकते हैं, कहना रहा है मॉडल, नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। विज्ञान ने अन्य बहुत सारे उपयोगी उपहार दिए हैं। साइंस हैज गिवन अदर मैनी, या मैनी अदर यूजफुल गिफ्ट्स, जिनके बिना, विदाउट विच, ये आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। विदाउट विच हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, कैन आ रहा है मॉडल। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ, एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया है। देखिए दो क्लॉज आ रहे हैं इसमें, एक प्रकार से यह कहा जा सकता है, मॉडल आ रहा है, कहा जा सकता है, और ये जो मॉडल है ये पैसिव वॉइस में आ रहा है, कहा जा सकता है, क्रिया हो रही है कहने की, लेकिन ये जो जा आ रहा है इसके साथ में ये पैसिव वॉइस को बता रहा है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है, इन ए वे, यह कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड कि दैट
विज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया है। दूसरा क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ। पूछना है किसी को कुछ? बोलो। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।